नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मूवी लवर और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल मूवी लवर वीडियो पर मेरे वीडियोस को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब फिल्म की बात करते हैं। आज रिलीज हुई कॉलीवुड स्टार अजित कुमार की नई तमिल फिल्म गुड बैड अगली तेलुगु में भी एक साथ आई है। फिल्म से ठीक ठाक उम्मीदें थीं। आइए जानते हैं कि ये कैसी बनी है। कहानी AK यानी अजित कुमार के बारे में है, जिसे रेड ड्रैगन भी कहते हैं। वो कभी गैंगस्टर था और 18 साल जेल में बिता चुका है। उसका बेटा विहान कार्तिकेय देव 18 साल का होता है और चाहता है कि उसका पिता उसके साथ रहे, जबकि वो अपने पिता के आपराधिक अतीत से अनजान है। AK जेल से छूटता है, लेकिन उसे पता चलता है कि विहान को ड्रग्स के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने बेटे को बचाने के लिए AK अपनी पुरानी काली दुनिया में लौट जाता है और जिम्मेदार लोगों को बेरहमी से ढूंढने निकल पड़ता है। उसकी तलाश उसे जुड़वां भाइयों जेमी और जॉनी अर्जुन दास तक ले जाती है, जो इस पूरे बवाल के केंद्र में है। रेड ड्रैगन असल में कौन है? उसने गैंगस्टर की जिंदगी क्यों छोड़ी थी? उसे जेल क्यों हुई? क्या विहान बेदाग साबित होकर आजाद हो पाएगा? और AK के हिंसक अतीत में कौन से राज दफन हैं? ये सारे सवाल पर्दे पर खुलते हैं। अच्छी बातें। अजित कुमार का बड़े पर्दे पर दमदार वापसी करना इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। गुड बैड अगली में वो वही मास अपील और ऊर्जा दिखाते हैं जिसे उनके फैंस मिस कर रहे थे। अपने पुराने चार्म और स्टाइलिश अंदाज से अजित पूरे फ्रेम पर छा जाते हैं। निर्देशक अधिक रविचंद्रन को इस बात का क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने स्टार के इस पसंदीदा अवतार को वापस लाया। अजित की स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है और उनके एक्शन सीन्स में वही पुरानी आग दिखती है। त्रिशा भले ही कुछ देर के लिए ही दिखती हैं, लेकिन वो बहुत खूबसूरत लगती हैं और अपने सीन्स में ग्लैमर जोड़ती हैं। उनकी मौजूदगी फिल्म में ताजगी लाती है। विलन के रोल में अर्जुन दास ने पूरी ईमानदारी दिखाई है और अपने किरदार को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। हालांकि अजित के सामने उनका असर थोड़ा कमजोर लगता है, फिर भी उन्होंने नकारात्मक किरदार को अच्छे से निभाया है। फिल्म के कुछ खास पहलू हैं अजित का पुराना लुक, उनकी बैकस्टोरी, खासकर फोटोशूट वाला सीन और सिमरन का सरप्राइज कैमियो। ये पल साफ तौर पर फैंस के लिए बनाए गए हैं और ये सही जगह पर हिट करते हैं। जिस तरह से फ्लैशबैक को दिखाया गया है वो काफी दिलचस्प है। बुरी बातें। फिल्म अजित के स्टाइल को दिखाने में तो कामयाब होती है, लेकिन कहानी और इमोशनल गहराई के मामले में ये लड़खड़ा जाती है। प्लॉट सीधा सादा है और उसमें वो सस्पेंस या चौंकाने वाले मोड़ नहीं हैं जो इसे और ज्यादा रोमांचक बना सकते थे। कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है और दर्शकों को बांधे रखने में थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि निर्देशक अधिक रविचंद्रन ने एक मजबूत कहानी बनाने के बजाय अजित को स्टाइलिश तरीके से पेश करने पर ज्यादा ध्यान दिया है। इस वजह से कहानी का इमोशनल हिस्सा कमजोर रह जाता है, खासकर सेकेंड हाफ में, जो इंटरवल से पहले बनी हुई रफ्तार को बरकरार नहीं रख पाता। पिता बेटे के रिश्ते को और गहराई से दिखाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अर्जुन दास कोशिश करने के बावजूद अजित के सामने एक दमदार विलेन के तौर पर उतने नहीं जमते। उनकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी में वो धार नहीं दिखती जो एक टॉप विलेन में होनी चाहिए। जैकी श्रॉफ जैसे मंझे हुए एक्टर का फिल्म में बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। वे कुछ ही सीन्स में दिखते हैं और उनका किरदार कहानी में कोई खास असर नहीं छोड़ता। सुनील प्रसन्ना, प्रभु, रेडन किंग्सले और सिमरन जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स का इस्तेमाल ज्यादातर अजित के किरदार को बड़ा दिखाने के लिए किया गया है। हालांकि बड़े स्टार की फिल्मों में ऐसे पल आम होते हैं, लेकिन लगातार अजित की तारीफ करना थोड़ा ज्यादा लगता है और इससे कहानी कहने का फ्लो टूटता है। बाकी कलाकारों को अपने किरदारों को और डेवलप करने का मौका नहीं मिल पाता। अजित और कार्तिकेय देव के बीच बाप बेटे का रिश्ता इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता है और इन सीन्स में दोनों की परफॉर्मेंस भी औसत दर्जे की लगती है। उनकी केमिस्ट्री पर्दे पर उतनी असरदार नहीं दिखती। फिल्म में कई सपोर्टिंग किरदारों की डबिंग भी काफी खराब है, जिससे फिल्म देखने का अनुभव थोड़ा खराब होता है। फिल्म में लॉजिकल कमियां भी हैं, जिन्हें सिर्फ अजित के किरदार को ऊपर उठाने के लिए नजरअंदाज किया गया है। टेक्निकल पहलू। निर्देशक अधिक का विजन अजित को एक स्टाइलिश गैंगस्टर के रूप में दिखाने का आंशिक रूप से सफल रहा है। फिल्म के विजुअल्स अच्छे हैं और पहला हाफ तेजी से आगे बढ़ता है। अभिनंदन रामानुजम की सिनेमैटोग्राफी अच्छी दिखती है और फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन भी ठीक ठाक है। हालांकि GV प्रकाश कुमार का म्यूजिक उतना खास नहीं है, सिवाय कुछ एलिवेशन सीन्स के, जहां बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा काम करता है। गाने फिल्म की कहानी में कोई खास योगदान नहीं देते। डबिंग की क्वालिटी पूरी फिल्म में एक कमजोर पहलू बनी हुई है। कुल मिलाकर गुड बैड अगली कुछ हिस्सों में ही काम करती है और ये काफी हद तक अजित की स्क्रीन प्रेजेंस पर टिकी हुई है। वो फिल्म में शानदार दिखते हैं, अपना पुराना स्वैग वापस लाते हैं और स्टाइल से स्क्रीन पर छा जाते हैं। कुछ पल उनके फैंस को जरूर पसंद आएंगे, लेकिन इसके अलावा फिल्म एक कमजोर कहानी, इमोशनल गहराई की कमी और एक ऐसे सेकेंड हाफ के साथ लड़खड़ाती है जिसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। अजित की परफॉर्मेंस के अलावा फिल्म में ज्यादा कुछ यादगार नहीं है। ये फैंस के लिए एक ठीक ठाक फिल्म है, लेकिन एक दमदार गैंगस्टर ड्रामा के तौर पर यह थोड़ी निराश करती है।